गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौटे, रात का समय था, घर में ही विश्राम किया। क्यों गांव के लोगों को तकलीफ दूं, तो उनको प्रेत दिखाई दिया घर में। सकंड में सो सकृत हस्ती सकृष्य में सो भवत, डरे नहीं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सारी दुनिया जब सोती है, आत्मज्ञानी महापुरुष बैठकर जब आत्मचिंतन करते हैं और डरते नहीं है। कौन तुम? रात के 12 बजे इस महल में कभी भेड़ बनते हो, कभी बकरा बनते हो, कभी हाथी बनते हो, हैं? कौन हो भाई तुम? कस्तमुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम, किंबा प्रेतः पिशाचो बा राक्षसो सीति संशन। बोले मैं हूं, मैं हूं, मैं। बोले मैं कौन? कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नाशितम मया। आपका भाई मैं कौन भाई? धुंधुकारी। तू धुंधुकारी है? मैं तीर्थ यात्रा में था, मुझे सूचना मिल गई कि तुमको वेश्याओं ने मार दिया, जमीन में गाड़ कर चली गई। और मैं तीर्थ यात्रा में गया जी में गया, और गया में जाकर मैंने तेरे नाम से श्राद्ध कर दिया। और गया में जाकर श्राद्ध करने से तो मुक्ति हो जाती है भैया, तू प्रेत बन के पड़ा है घर में, है? प्रेतात्मा धुंधुकारी बोला, गया में जाकर श्राद्ध करने से तो तृतीय श्रेणी वाले पापी मुक्त होते हैं, हम तो फर्स्ट क्लास वाले पापी हैं। और एक नहीं, दो नहीं, 100 बार भी तुम गया में श्राद्ध करोगे, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। अब ये तो बेचारे बड़े बड़े चिंता में पड़ गए, गया के श्राद्ध से नहीं हुई। सवेरे गांव के लोगों से मिले, सब लोगों ने कहा बड़ी अच्छी बात आप आ गए, कहां कहां गए थे, क्या क्या देखा तीर्थों में? गोकर्ण जी बोले, रात में क्या देखा ये पूछो। वो आत्मदेव जी का बेटा जो भैया धुंधुकारी है, प्रेत बन के पड़ा है घर में, उसकी मुक्ति का उपाय बताओ, बड़ी तकलीफ में। अब कौन बताए? शास्त्र के बारे में यदि कुछ जानना है तो विद्वान से पूछो, अनुभवी व्यक्ति से पूछो। और हनुमान जी के गुरु जी हैं सूर्य नारायण, और हनुमान जी हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुजबन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। आहा, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे आगे। और उनके गुरु जी हैं सूरज, इन्हीं सूर्य नारायण को हनुमान जी एक बार खा गए थे। अब बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बचपन में सूर्य नारायण को लाल फल समझ के खा गए। देखो आप इतने बलशाली हैं, अतुलित बल धामम। फिर सूर्य नारायण ने हनुमान जी को विद्या अध्ययन कराया, और बड़े भारी ज्ञानी हनुमान जी हैं।
ज्ञान तुम्हें निर्भीकता देता है, ज्ञान और भक्ति तुम्हें निर्भय बनाती है। ज्ञान का बल बहुत बड़ा बल होता है। सूर्य नारायण से पूछा महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी आप बताएं। बोले भागवत करो। श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यमज सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भागवत कथा करें। हजारों लोगों ने सुना। सूर्य नारायण बोले। आनंद फानन में व्यास गद्दी बनाई। भागवत की कथा में कम से कम 5 ब्राह्मण बैठने चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मण पाठ करें और एक आचार्य अलग से हों जो पूरी पूजा कराएं और विशेष पाठ करें। मन में ये भाव जगा। चिरंजीवी इंद्रेश की मां ने कहा वत्स परिवार में कथा होती है प्रतिवर्ष, आप एक काम क्यों नहीं करते? 9 दिन का एक कार्यक्रम पूरा चलता है, 8 दिन कथा चलती है, 1 दिन हवन होता है, भंडारा। तो क्यों ना हम लोग सवेरे नवरात्रि का दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर लें। 5 ब्राह्मण बैठ करके रोज मां दुर्गा जी का पाठ करें। कितना अच्छा रहे। तो इस बार यह कथा में प्रातः काल दुर्गा सप्तशती का बड़ा सुंदर, हमारे सब विद्वान आचार्य बड़े विद्वान हैं। संस्कृत में दुर्गा सप्तशती जी का नवदुर्गा में पाठ कर रहे हैं और अपराह्न में कथा के संग भागवत का पाठ भी चल रहा है। सवेरे भगवती का पाठ, अपराह्न में भागवत का पाठ, सोने में सुहागा। इससे पितृगण संतुष्ट होते हैं, पितरों को खुशी होती है। सवेरे यहां दुर्गा जी का पाठ भी चल रहा है, आप आके दर्शन कर सकते हैं। और ये बड़े बड़े विद्वान महापुरुष 5 ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं। अपराह्न में 6 तो बैठते ही कथा में, 7 में ये पंडित जी बैठे ही आपके सामने, सप्ताह कथा में 7। आनंद फानन में व्यास गद्दी बन गई। आगे आसन लगा दिया, 5 ब्राह्मणों को पाठ में बिठा दिया और व्यास गद्दी पर बैठ करके उन्होंने संकल्प ले लिया। माधुर माधुर बंसी बाजे यही तो वृंदावन। आइए गोकर्ण जी कह रहे हैं धुंधकारी भैया आप आकर कथा सुनो, भागवत तुम्हारे लिए हो रही है। और वो आकर के बैठे तो हवा उड़ा दे। व्यास गद्दी के बगल में कोई सप्त ग्रंथी का बांस था, उसमें बैठकर सुन रहा है। इसका मतलब ये है कि कथा में एकाग्रता हो, भटकाव नहीं। पहले दिन की कथा पूरी हुई, बांस की पहली ग्रंथि फट गई, धुंधकारी दूसरी ग्रंथि में आ गया। एकाग्रता से सुन रहा है कथा। और 7 दिन की कथा होते ही सप्त ग्रंथि बांस की फट गई। उसमें बैठा जो धुंधकारी है 4 भुजा वाला देव बन गया भाई जी। और ये विमान में बैठने लगा, भगवान के धाम से विमान आया था। और जैसे ही वो विमान में बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने व्यास गद्दी से ही पूछा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृतः। भगवान के पार्षद बोले धुंधकारी प्रेत रूप में इसने भागवत सुन ली, सप्ताह कथा पूरी हो गई, हम विमान लेके आए, इसको बैकुंठ लेके जा रहे हैं।
ये धुंधकारी कोई और नहीं है, अज्ञान का दास बना हुआ जीव ही धुंधकारी है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।